वैलिड है ये जानेंगे, और अगर है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हम ले सकते हैं इस पेन से बचने के लिए। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शबाना ने, जो कि न्यूरो मस्कुलर एक्सपर्ट हैं। उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शबाना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं डॉक्टर शबाना? बहुत शुक्रिया हमें वक्त दिया। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप लोगों की मदद के लिए हाजिर हूँ सुबह इस वक्त। थैंक यू डॉक्टर शबाना। अच्छा ये बताइए डॉक्टर शबाना कि जब सर्दियाँ आती हैं तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं, जैसे हेल्थ प्रॉब्लम है, एलर्जीज़ हैं, कुछ इस तरह का जिनको दर्द होता है वो बढ़ जाता है। और सर्दियों में अक्सर बूढ़े जो हमारे घर के बुजुर्ग अफराद हैं वो भी शिकायत करते हैं कि उनके पट्ठों और जो जोड़े हैं वो स्टिफ हो जाते हैं। तो ये इसका क्या हल हो सकता है, और इसकी वजूहात पे पहले हम जाएंगे कि इसकी वजह क्या है। बिल्कुल, सर्दियों में अक्सर जो लोग एजुकेटेड नहीं भी हैं, आपने देखा होगा बड़े बूढ़े भी हमेशा यही कहते हैं कि हमारे जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है, हड्डियों का दर्द। जब हम चल फिर रहे हैं या बैठे हैं तो हमारे ऊपर एयर प्रेशर होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर भी कहते हैं, उसको बैरोमेट्रिक प्रेशर भी कहते हैं। ये प्रेशर वो एक अलाइनमेंट में होते हैं, जैसे अगर हम बालों को रिबन से या किसी चीज से बांधे तो वो एक अलाइनमेंट में सीधे रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह इसी आती है एयर प्रेशर या बैरोमेट्रिक प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से मसल्स जो है वो फैल जाते हैं। जब ये मसल्स फैलते हैं तो हमारे फैलने की वजह से इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और इनकी साइड्स पे जो है हमारी नर्व एंडिंग होती है। नर्व एंडिंग का काम, फैलेगी तो जगह उसकी फैल जाएगी ना, तो ज्वाइंट के ऊपर ये जोर डालना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है एयर प्रेशर कम होने से हमारे ज्वाइंट्स में पेन होना शुरू हो जाता है। एक रीजन तो ये है। दूसरी रीजन इसकी ये है कि अक्सर आपने देखा होगा सर्दियों में जो है हमें कोशिश होती है हमें गर्मी मिले। गर्मी मिलने के लिए हम लिहाफ है, कंबल है, उसमें काफी देर तक सुपड़ के बैठे रहते हैं और हम मूवमेंट नहीं करते, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि गर्मी, तो उसकी वजह से जब हम यूं करके सुपड़ के बैठते हैं, हमारे शोल्डर, हमारी गर्दन, हमारे सर में जो है वो एकदम से स्टिफनेस आ जाती है, और घंटों हम लेटे रहते हैं। घंटों लेट के हम टीवी देख रहे होते हैं सर्दियों में, तो उससे जो आंखों के दर्द या आर्थराइटिस के पेशेंट हैं तो उनका क्या, उनको तो वैसे ही मूवमेंट हम कहते हैं हर 15 मिनट के बाद वो अपनी पोजीशन चेंज करें, लेकिन वो इस तरह से घंटों लेटे रहते हैं, जिसकी वजह से उनके मसल्स स्टिफ हो जाते हैं, मसल्स में पेन जो है वो बढ़ जाता है। एक और थर्ड वजह ये होती है कि सर्दियों में जो है विंटर वेट गेन। विंटर वेट गेन का मतलब ये होता है कि सर्दियों में हम वो खाने खा रहे होते हैं मजे के, जो कि आपको पता है हमारे यहाँ तो हलवे और ये सारी चीजें सर्दियों में ही बनती है, मूंगफली, ड्राई फ्रूट्स, ये सारा वेट बढ़ाने का बायस होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पेशेंट्स हैं वो तो ऑलरेडी वेट गेन कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, गैर महसूस तरीके से जो है हम खा रहे होते हैं, मूवमेंट हमारी होती ही नहीं है और हमारा वेट बढ़ता जाता है। जब हमारा वेट बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली जो जोड़ों के दर्द के मरीज हैं उनके जोड़ों के ऊपर स्पेशली घुटने के जोड़, टखने के जोड़ होती रहती है। और उसके अलावा पानी का ना पीना। फोर्थ जो रीजन है वो ये कि पानी, आप सर्दियों में आप पानी कम पीते हैं, जब आप पानी कम पिएंगे तो ऑफ कोर्स जो है वो आपके ऊपर इसकी वजह से भी एक प्रॉब्लम होता है, और एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते, और उसके अलावा सनलाइट जो है वो तो उसकी वजह से हम बाहर तो निकलते नहीं। सही। तो डॉक्टर शबाना ये सारी वजूहात थी जो कि दर्द जो कॉज करती हैं। इसके अलावा अगर मैं ये जानने की कोशिश करूं कि ये तो वजूहात थी, लेकिन अब अगर हम इसका एहतियाती तदाबीर की तरफ जाएं, जैसे जो अक्सर लोग होते हैं सर्दियों में शहरों पे अगर जॉब पे जाना है या स्कूल जाना है, कहीं पर भी जाना है, तो उनको बड़ा टाइम लगता है इस चीज़ में, तो उसके लिए क्या किया जाए? क्या हॉट शावर लिया जाए या हीट पैड का इस्तेमाल किया जाए? वो क्या आप सजेस्ट करेंगी? बिल्कुल, मॉर्निंग स्टिफनेस तो होती है, लेकिन देखिए असल में मसला ये होता है कि हम जितना ज्यादा नेचुरल चीजों पे रहें, अपनी बॉडी को वर्क करने दें, उतने ज्यादा हम हेल्दी रहते हैं। अगर हम इन चीजों के ऊपर आ जाए कि अगर हमसे उठा नहीं जा रहा, अगर हम हेल्दी भी हैं और हमारी हरकतों की वजह से, ना मूव करने की वजह से जो है हमें दर्द हो रहा है, तो हम हीट पैड और ये चीजें क्यों इस्तेमाल करें? कोशिश यही करें कि आप जो है सुबह जब उठते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उठने से पहले आप बिस्तर पे थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करें, मतलब आपने अपने हाथों को मूव कर लिया, पैरों को आपने मूव कर लिया, बॉडी को रोलिंग मूवमेंट कर ली, उसके
बाद जो है आप 15 से 20 मिनट की वॉक, जैसे WHO कहती है 30 मिनट्स की वॉक जो है वो 5 डेज इन अ वीक, ये सारी चीजें जो है रिसर्च बेस्ड है। इनका मतलब ये होता है कि ये हजारों लोगों पे रिसर्च की जाती है कि क्या वजह है कि जिसकी वजह से इंसान हेल्दी रह सकता है। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं। और आप पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करें, कोशिश करें कि आप जो है वो अपने आप को हेल्दी डाइट पे रखें। सीजनल वेजिटेबल्स देखिए, अगर आपने सीजनल फ्रूट्स लेने हैं, सीजनल फ्रूट्स में आपने विटामिन सी का इस्तेमाल जो है वो आपकी बॉडी को दिन भर में, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम बॉडी में रुकता नहीं है, इसे हमें एक्सटर्नल सोर्स से लेना होता है और इससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। विटामिन डी को है हम वेजिटेबल लें, पोल्ट्री या डेयरी प्रोडक्ट्स लें, ओमेगा 3 का इस्तेमाल करें। ये सारी वो चीजें हैं कि अगर हम उसको दिन में इस्तेमाल करेंगे तो सुबह जब हम उठेंगे तो ऑलरेडी हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बस हम अपनी बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप करें और उसके बाद जो है हंसते खेलते हुए उठें। सही सही, यानी कि आपने बताया कि हम जो मूवमेंट नहीं करते उससे भी हमारे जो पेन है वो बढ़ता है, और अगर जिनको मॉर्निंग स्टिफनेस का प्रॉब्लम है और वो सुबह उठ के थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लें तो वो उससे उनको रिलीफ मिल सकता है। अच्छा डॉक्टर शबाना, ये भी मुझे बताइए कि जोड़ों के दर्द की बात करें तो कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ऑस्टियो आर्थराइटिस, वो उन लोगों को भी सर्दियों में प्रॉब्लम होती है और जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है, तो वो लोग क्या करें और क्या ग़िज़ा में ऐसी क्या चीज़ लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, हम कहते हैं कावा पिए या शहद, वो लोग इस्तेमाल करें। और ख़ासतौर जी देखिए, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है या आर्थराइटिस है, ये सारी पैथोलॉजी यानी ये बीमारियां हैं। अगर आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो ऑलरेडी आप मेडिसिन पे तो होते हैं, आपने अपनी मेडिसिन जो है वो तरीके से लेनी है। दूसरा, आपकी फिजियोथेरेपी चल रही होती है, वो आपने कुछ करना है। उसके कहते हैं कि अपनी बॉडी की मूवमेंट को हमेशा जो है वो एक्सरसाइज बाहर नहीं जा सकती, तो आप ऐसा कर सकते हैं, अपने घर करते रहें। और अगर आप वो वॉक भी नहीं कर सकते, अगर ऐसे पेशेंट्स हैं जो चल नहीं सकते, जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस में अक्सर ऐसा होता है एडवांस स्टेजेस पे, तो आप कुर्सी पे बैठ के, आपने चेयर पे बैठे हुए हैं, आप चेयर पे बैठ के जैसे साइकिल नहीं चलाते, साइकिल आप चेयर पे बैठ के साइकिल चलाएं, ये साइकिलिंग एक्सरसाइज है। उसके अलावा वॉक, सिंपल आपने हाथ और पैर ऐसे चलाने जैसे कि आप चल रहे हैं, तो ये वो एक्सरसाइजेस हैं। इन्हें स्टैटिक एक्सरसाइजेस कहते हैं। जो वो पेशेंट जो कि बाहर नहीं जा सकते या जो एडवांस स्टेजेस में है, तो वो बिस्तर पे, अगर वो चेयर पे भी नहीं बैठ सकते, इवन के वो बिस्तर पे लेट कर भी जैसे साइकिल चलाते हैं पैरों से हल्के हल्के, ये नहीं कि आप ये सोचें कि मैं एग्रेसिव एक्सरसाइज करूं। कभी भी अगर आपको दर्द हो, ये बात अपने जहन में रखें, चाहे आपको आर्थराइटिस है या नहीं है। बहुत बड़ी गलती करते हैं हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेडिकल एक्सपर्ट्स भी, कि पेशेंट को दर्द में जो है वो एक्सरसाइज बताते हैं और पेशेंट के जहन में ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हम एक्सरसाइज कर लें, एक्सरसाइज इलाज नहीं है, एक्सरसाइज रिहैबिलिटेशन है। अगर आपको दर्द है तो पहले आपको अपने दर्द का इलाज करना है, उसके बाद एक्सरसाइज। अगर आपने दर्द में एक्सरसाइज कर ली तो आपका दर्द मजीद बढ़ जाएगा। इसी तरह से ये कोई भी पेशेंट्स, अगर आपको बहुत सीवियर पेन है, आपने मूवमेंट्स करनी है, लेकिन जेंटल मूवमेंट, साइकिलिंग करें बहुत स्लो, जितनी आपकी बॉडी पेन की रेंज में आपको बर्दाश्त कर सके। इसी तरह से साइकिलिंग करें, वॉक करें, कुर्सी पे बैठ के वॉक करें, आप बेड के कॉर्नर पे बैठ के वॉक कर सकते हैं अगर आप चल नहीं सकते, सिंपली। और बैठ के ऐसे सिंपल ये शोल्डर की मूवमेंट्स करें, आप नेक स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। ये वो मूवमेंट है जिनसे आप देखिए, हम चल नहीं सकते, जिम नहीं जा सकते, हम बीमार हैं। देखिए, बीमार इंसान जहन से होता है। अगर आपके जहन में आपने ये सोच लिया कि देयर इज अ विल, देयर इज अ वे, हमेशा ये बात याद रखें। अगर आपने जहन में ये सोच लिया कि हमने कुछ करना है और आपको पता है कि बिल्कुल आपने सही कहा डॉक्टर शबाना, और आपने ये भी बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट बात बताई कि हम लोग ये नहीं सोचते जब हमें पेन होता है तो हम फ़ौरन से एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। तो ये मेरा ख्याल है, जैसे आपने बताया, सबसे पहले आपको अपने पेन को सेटल करने की ज़रूरत है, उसके बाद आप किसी एक्सरसाइज की तरफ जाएं। और हमेशा जैसे डॉक्टर शबाना ने बताया कि स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करें आहिस्ता आहिस्ता, ताकि वो और जो आपका मसल है या आपका जो भी लिगामेंट्स हैं या आपकी जो बोन है, अगर वो प्रॉब्लम
प्रॉब्लम है, उस पर इन्फ्लेमेशन है, तो उस पर और प्रेशर ना आए। अच्छा डॉक्टर शबाना, ये आपने बहुत सारी वजूहात बताई थी पेन की, जिसमें से एक विटामिन की डेफिशिएंसी थी, जैसे कि कैल्शियम की बात कर लें, विटामिन डी की बात कर लें और मैग्नीशियम, जो कि इनकी एब्जॉर्प्शन में एक बहुत ही अहम रोल अदा करता है। तो उस हवाले से भी बताइए कि विटामिन डी और कैल्शियम की इंटेक हम किस तरह ले सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी सोर्सेज हैं जो हम सर्दियों के मौसम में इसकी इंटेक ले सकते हैं। जी बिल्कुल। एक्चुअली जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ सर्दी को देखें, ये सारे विटामिन, ये सारी बैलेंस डाइट जो है वो आपको पूरी थ्रू आउट द ईयर जो है वो आपने उसको मेंटेन करना होता है। जहाँ तक ताल्लुक है विटामिन डी का, विटामिन डी और कैल्शियम जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अगर आपका विटामिन डी लेवल कम होगा तो आप कितना भी कैल्शियम दें उसकी एब्जॉर्प्शन पे बहुत फर्क पड़ता है। तो कोशिश ये करें कि अपने विटामिन डी के लिए काफी होती है आपका विटामिन डी लेवल मेंटेन करने के लिए। दूसरा, आपने सब्ज पत्तों वाली जो सब्जियां हैं उसमें बड़ी मिकदार में विटामिन डी है। उसके अलावा दूध, दही, मक्खन, ये सारी चीजें और गोश्त, मुर्गी का गोश्त और अंडा, ये सारे बहुत, इसमें ओमेगा 3 होता है जो कि ना सिर्फ हमारा विटामिन डी मेंटेन करता है, हमारे हार्ट, हमारा ब्रेन, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा ओमेगा 3 आपको मिल जाता है। उसके अलावा आप अपनी खुराक में जो है वो आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो टॉक्सिन्स को आपकी बॉडी से खत्म करता है। हल्दी का इस्तेमाल करें, लहसुन का इस्तेमाल करें, अदरक का इस्तेमाल करें। हम ये सोचते हैं कि बड़ी बड़ी महंगी चीजें हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन ये तो सिंपल चीजें हैं जो आप अपनी खुराक का हिस्सा बना सकते हैं और इसकी वजह से जो है आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन जो है हील हो सकती है। और जहाँ तक आपने मैग्नीज का बात की, उसका जैसे सीरियल है, ब्राउन के जो बीन्स हैं, आपको उन सब में मिल जाएगा। और आप कोशिश करें कि आप व्हाइट जो है आटा, व्हाइट ब्रेड खाने के बजाय आप जो है चक्की का आटा, ब्राउन जो आप कहते हैं ना, चक्की का आटा जो होता है, ब्राउन है वो, उसमें आप नेचुरल फूड्स की तरफ आए। आप रिफाइंड और पेस्चराइज चीजें जो है उनको खत्म कर दें। इसकी वजह से भी आपकी बॉडी के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। सीजनल फ्रूट्स लें, दबा के आप खाना खाएं, पानी बहुत ज्यादा पिए, एक्सरसाइज। अब 5 लोगों के जहन में ये कॉन्सेप्ट है हम जी बड़े हम कर सकते हैं, महीने में 1 दफा या 15 करता है। हम लोग ये समझते हैं, अक्सर पेशेंट्स को जब हम ये पूछते हैं क्या, वो कहते हैं कि हम तो बड़े का गोश्त नहीं खाते, वो इस तरह समझते हैं कि जहर है कोई बड़े का गोश्त या मट से हम बीफ कहते हैं। लेकिन बीफ लें, मटन लें, सब आप मॉडरेट अमाउंट में लें। 15 दिन में 1 दफा या महीने में 2 दफा आप ले सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं है। बल्कि अल्लाह ताला की पैदा की भी हर चीज के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत से न्यूट्रिशन रखे हैं। कुछ लोग जो रिस्ट्रिक्टेड डाइट सारी चीजें में बगैर अंडर सुपरविजन ना ले, लोग कैल्शियम लेते हैं, सालों कैल्शियम खा रहे हैं। आपको पता है विटामिन डी का लेवल अगर बढ़ जाए तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह होता है। हर एक विटामिन जो है उसको आपने अंडर सुपरविजन डॉक्टर के लेना है, उसका लेवल बढ़ना नहीं चाहिए। समझ जी, कैल्शियम या विटामिन डी का इंटेक कर रहे हैं तो आपको उसके टेस्ट भी कराने चाहिए। मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये इसके बाद हम आपको मिलवाएंगे एक बहुत ही